तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में जहां पर भेड़िए का खतरा अभी भी थमा नहीं है, तो दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में बाघ के आतंक से लोग परेशान हैं। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जा रहे हैं, जिसकी निगरानी कैमरे की मदद से की जा रही है, जबकि बाघ की तलाश में ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि 27 अगस्त को बाघ गांव में आ गया था और उसने किसान पर हमला भी कर दिया था और इस हमले में एक किसान की मौत हो गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन आदमखोर के तहत यहाँ पर जो आपको बता दें, जो भेड़िए हैं उन्हें पकड़ने की तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन इस बीच अब बाघों का कहर भी जो है वो मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर बाघों का आतंक जो है अब लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पर पिंजरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। जैसे एक हमारे 27 तारीख को एक घटना हुआ था, तो 28 से ही हमारी टीम वहाँ मौजूद है और हम लोग अपने केस की संख्या पे बढ़ा दिए हैं, क्योंकि टाइगर जैसे मूव करता है तो उसके कल जो है रात को जो है वहाँ लोकेशन मिला है घरतनिया गांव में। तो हम लोग जहाँ पिंजरा लगाए थे उसके बगल से निकला है टाइगर। तो हम लोगों को उम्मीद है कि अभी किसी दिन जो है होपफुली पिंजरे में आ जाए तो टाइगर को हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। तो बहराइच में भेड़िए की तलाश अभी खत्म नहीं हुई है कि दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में बाघ ने खौफ पैदा कर दिया है। वन विभाग की टीम बहराइच में भेड़िए की तलाश कर रही है, तो दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में बाघ की तलाश की जा रही है। जबकि अमरोहा की बात करें तो वहां पर तेंदुए का आतंक पैदा हो गया है। तेंदुआ घर की छत पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो 3 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आप देखिए। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं लखीमपुर खीरी की तस्वीर है, जहां पर बाघ का आतंक जो है यहाँ पर लोगों को डरा रहा है। बहराइच में भेड़िए की तलाश लगातार की जा रही है, 4 को पकड़ा जा चुका है। वहीं अमरोहा की तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से तेंदुआ छत पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार फैला हुआ है। 35 गांव में भेड़िए का खौफ इतना है कि लोग रात भर जाग कर पहरेदारी कर रहे हैं। भेड़िए अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं और यही वजह है कि भेड़िए को पकड़ने के लिए बहराइच के गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन में वन विभाग और पुलिस की टीमों को शामिल किया गया है। शुक्रवार रात भेड़िए की तलाश में रात भर सर्च ऑपरेशन किया गया। पुलिस के जवान बंदूकों के साथ नजर आए और गांव के लोग लाठी और धारदार हथियारों के साथ भेड़िए को खोजने के लिए निकले। तो आप इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि कितने व्यापक तौर पर ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर वन विभाग की टीम लगातार बनी हुई है। न्यूज़ 18 इंडिया ने भी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई है कि किस तरीके से यहाँ पर इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग चलाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए के खौफ से कई गांव के लोग परेशान हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अपने परिवार को बचाने के लिए लोग रात भर जाग रहे हैं, जबकि वन विभाग की टीम, कई अधिकारी भी रात भर भेड़िए को पकड़ने की कोशिश में डटे रहे। बहराइच में भेड़िए का खौफ, रात के सन्नाटे में भेड़िए की खोज। पटाखों की आवाज, खेतों के बीच फायरिंग। बहराइच के कई गांवों में रहने वाले लोग आदमखोर भेड़िए की दहशत के बीच जीने को मजबूर हैं। खौफ इतना ज्यादा है कि गांव के लोगों की नींद उड़ गई है और वो लोग रात भर जागकर खेतों के बीच भेड़ियों की तलाश में जुटे हैं। प्रशासन की टीम भी लोगों को भेड़ियों से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वन विभाग और पुलिस के कई अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार चल रहे इस ऑपरेशन की पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए पूरी रात न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर भी कॉम्बिंग ऑपरेशन का हिस्सा बने।
बहराइच में भेड़िए का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस वक्त बज रहे हैं रात के 10 और हम मौजूद हैं बहराइच के ग्राउंड जीरो पर, जहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हम आज पूरी रात इस पूरे एरिया में जाएंगे। कॉम्बिंग ऑपरेशन, जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मैं और मेरे सहयोगी ताहिर, हम दोनों जो हैं रहेंगे इसी इलाके में और देखेंगे किस तरीके से भेड़िए का सर्च ऑपरेशन लगातार वन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। रात भर हमारी टीम जंगल और खेतों में लोगों के साथ रही और उनकी दहशत को बेहद करीब से महसूस किया। गांव में घुसते ही हमारी नजर एक ई रिक्शा पर पड़ी, जिसके साथ मौजूद कुछ लोग रात भर लोगों को सतर्क करते रहे। आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। गांव में इस तरीके से लगातार जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि भेड़िए को लेकर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। गांव का नाम बताइए अपना। सिसरिया चूड़ामणि। सिसरिया चूड़ामणि। आप इसी गांव के रहने वाले? जी जी जी। तो आप लोग सतर्क कर रहे हैं यहाँ पर लोगों को? जी, गांव गांव हम लोग सतर्क कर रहे हैं। हर आदमी को जागरण करते हैं कि अंदर लेटिए, बाहर मत लेटिए। इस दौरान वहां कृषि विभाग की एक गाड़ी भी पहुंच गई और लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की। देखिए, जल्दी देखिए, यहाँ पर एक और गाड़ी जो है किस तरीके से लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार किस तरीके से यहाँ पर। रात में ही अधिकारियों को पता लगा कि पास के गांव में कुछ जंगली जानवर देखे गए, जिसके बाद टीम तुरंत उस तरफ रवाना हुई। सूचना मिली है इन्हें कि कुलेला गांव में कोई जानवर दिखा गया है, भेड़िए की तरह जानवर दिखा गया है। उसके बाद वन विभाग के अधिकारी जो है यहाँ पहुंच गए हैं। फायरिंग भी हुई है और ये फायरिंग इसलिए की गई है ताकि देखिए लगातार एक बार फिर से फायरिंग हुई एक बार फिर से। इलाके में खौफ कितना है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महिलाएं भी अपने छोटे बच्चों को लेकर मकानों की छत पर बैठी दिखाई दी और उन्होंने भी रात भर पहरेदारी की। देख लीजिए किस तरीके से ये जो है औरतें ये छतों पर बैठी हुई हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखलाएं कि लोग किस तरीके से देखिए पहरेदारी कर रही हैं। औरतें बच्चे ये छतों पर बैठी हुई हैं। इस समय इन्हें भी डर है कि इनके हाथ में बच्चा है। देखिए ये अपने बच्चे को ये अकेला नहीं छोड़ रही है। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान गांव में अचानक एक भेड़िए के दिखाई देने की खबर आ गई और फिर वहां लोग लाठियां लेकर उसे भगाने को दौड़ पड़े। ये देखिए लोग चिल्ला रहे हैं। इसी इलाके में लगता है कि भेड़िया कहीं दिखाई दिया है। आप देखिए ये खदेड़ रहे हैं गांव वाले और ये गन्ने का खेत है। ये इसी इलाके से भागा है, ये लोग बता रहे हैं। इसी गन्ने खेत में है, इसी यहाँ हाका लगा रहे हैं ये लोग। वन विभाग की टीम ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लेने का दावा किया है, जबकि वहां कई और भेड़िए होने की भी खबर है और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से रोज रात को इसी तरह प्रशासन और गांव वाले सर्च ऑपरेशन में जुट जाते हैं। और इस बीच न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर जैसे बहराइच के गांव की तरफ बढ़े, उन्हें कई लोग हाथों में डंडे और टॉर्च के साथ नजर आए। ई रिक्शा से जागते रहो और सतर्क रहो की अनाउंसमेंट की जा रही थी। कुछ गांव वालों के हाथों में धारदार हथियार भी नजर आए। इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए ये हथियार लिए हुए थे। गांव वालों के साथ साथ वन विभाग के अधिकारी भी पेट्रोलिंग में जुटे थे। जैसे ही हम सीसामढ़ी चौराहे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि गांव में इस तरीके से लगातार जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि भेड़िए को लेकर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। गांव का नाम बताइए अपना। सिसरिया चूड़ामणि। सिसरिया चूड़ामणि। आप इसी गांव के रहने वाले? जी जी जी। तो आप लोग सतर्क कर रहे हैं यहाँ पर लोगों को? जी, गांव गांव हम लोग सतर्क कर रहे हैं। हर आदमी को जागरण करते हैं कि अंदर लेटिए, बाहर मत लेटिए। रात बिरात भेड़िया वार कर सकता है। और इस गाँव में भी अटैक किया भेड़िया ने? जी। कब अटैक किया था? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले अटैक किया। जी जी।
किस तरीके से सारे गांव में लोग सो गए हैं कि जगह है? नहीं जग रहे हैं, जो अंदर पहुंचते हैं, जो जाग जाते हैं उनको जगाता हूँ, जो सो जाते हैं। क्या कह रहे हैं आप? सारी रात जगा रहे हैं, सारी रात 5 बजे तक सबको जगा रहे हैं। जी सोते हैं उनको भी, जो ना सोते हैं तो वो तो जाग ही रहे हैं। जरा ये सुनिए। सबसे पहले तो आपको ये सुनाओ, लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है, जरा इसको सुनिए आप, इसको सुनिए। डरे नहीं, सावधान रहे। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहे, खुद सचेत रहे और औरों को भी सचेत करें। डरे नहीं, सावधान रहे, खुद सचेत रहे और औरों को भी सचेत करें। तो रात में रिपोर्टिंग के दौरान हमारी टीम को वन विभाग की एक टीम भी नजर आई। ये लोग भी देर रात खेतों के बीच भेड़िए की तलाश में जुटे हुए नजर आए और लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी भी देते नजर आए। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए जल्दी देखिए, यहाँ पर एक और गाड़ी जो है किस तरीके से लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार किस तरीके से यहाँ पर। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग कृषि विभाग से। हम लोग कृषि विभाग से, उप कृषि निदेशक के ऑफिस से, SDO। तो देखिए आप लोग भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं लगातार भेड़िए को लेकर? बिल्कुल लगातार अनाउंस कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि सतर्क होकर अंदर सोएं। छोटे बच्चों को हो सके तो छत पे या अंदर दरवाजे के अंदर सुलाएं, जिससे जो भेड़िया अभी 2 भी पकड़े जाने हैं, तो जब तक नहीं पकड़े जाते तब तक हम लोग को जागरूकता के साथ अभियान चलाना है। थैंक यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी अधिकारी हैं सभी डिपार्टमेंट के डीएम के आदेश के बाद ये लगातार ये इनके गाड़ियों पर ये लगा हुआ है, अनाउंसमेंट हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आपके गांव में जंगली जानवरों द्वारा रात और भोर पहाड़ में छोटे बच्चे या ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप पूरी तरीके से अलर्ट पे हैं जितने भी प्रशासन के। ये कृषि विभाग के अधिकारी हैं, लेकिन लगातार घूम रहे हैं इलाके में, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। और कुछ घंटों के बाद न्यूज 18 इंडिया की टीम एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां पर भेड़िए के होने का खतरा बहुत ज्यादा था और इसी वजह से वहां पर लोगों के हाथों में धारदार हथियार भी नजर आए। इस वक्त बज रहे हैं रात के 11 और गांव के लोग सोए नहीं हैं बल्कि अलर्ट हैं और लगातार भेड़िए की तलाश कर रहे हैं ताकि भेड़िया किसी भी तरीके से किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। ये बताइए, टॉर्च तो आप लिए ही हैं हाथ में, ये क्या है? ये फरसा है, अपने सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। अपने सुरक्षा के लिए फरसा, जरा ये दिखाइए, ये देखिए पूरा इंतजाम किया। अभी बनाया है हाल फिलहाल की पहले से बना हुआ था? अभी बनाए हैं, भेड़िए के लिए बनाए हैं। भेड़िए के लिए बनाए हैं, वो हमला ना कर पाए हमारे पर, हमला ना कर पाए, इसीलिए हाथ में टॉर्च, एक हाथ में फरसा कि सामने मिल जाए तो तुरंत आप पर वार करने से पहले आप वार कर दो। हम भी वार कर देंगे तुरंत। बाकी गांव के लोगों को देखिए, बड़े बड़े टॉर्च हाथों में डंडे के साथ, वो यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट हैं, हाथों में टॉर्च है इनके। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, इसके बाद तालाब के बाद जो है वो आप देख पा रहे हैं जंगल का इलाका है, घाघरा नदी का ये पूरा इलाका है। ये उधर राजस्थान के भीलवाड़ा में भी सड़क पर एक तेंदुए के आने के बाद हड़कंप मच गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि बस के सामने एकाएक एक तेंदुआ आ गया, जिसे एक कार ड्राइवर ने पूरा रिकॉर्ड कर लिया। अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में बहराइच में अब देखिए आप किस तरीके से भेड़ियों की तलाश की जा रही है, वहां पर बाघ देखे जा रहे हैं, तेंदुए देखे जा रहे हैं। तो वहीं राजस्थान से ये तस्वीर सामने आई है, यहाँ पर भी आप देखिए कि किस तरीके से रास्ते के बीचों बीच एक तेंदुआ बैठा हुआ है, एक शख्स ने इसे रिकॉर्ड कर लिया और अब जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ पर भी तेंदुए का आतंक फैला हुआ है। तो देखिए ये राजस्थान की तस्वीरें हैं, राजस्थान के भीलवाड़ा से ये तस्वीर सामने आई है। आप देखिए कि सड़क पर यहाँ पर तेंदुआ किस तरीके से आराम से बैठा हुआ है और सामने से आप बस भी देख पा रहे हैं वो गुजर रही है। लेकिन यहाँ देखिए सामने से आ रहे एक ड्राइवर ने यहाँ पर इस तेंदुए को रिकॉर्ड कर लिया और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भयावह तरीके से यहाँ पर ये सड़कों के बीच बीच तेंदुआ बैठा हुआ है।
और बड़ी खबर बिहार से लेते हैं। बिहार में भूमिहार को लेकर बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया है और जेडीयू से शुरू हुई बयानबाजी में अब बीजेपी ने भी एंट्री ले ली है। अशोक चौधरी के बयान से शुरू हुए विवाद का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले आपको अशोक चौधरी का बयान सुनवाते हैं। हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, तो और बढ़िया से जानते हैं। इसीलिए राजनीति जब करना है, राजनीति अपने जगह पर है, व्यक्तिगत रिश्ते अपने जगह पर है, नेता अपने जगह पर है। जब नेता के साथ है तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरा प्यार हम प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास कामयाब नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, कम से कम हम अपने आंख के सामने ग्लानि तो नहीं महसूस करेंगे कि हमने नेता के निर्णय के साथ खड़े नहीं रहे। जो लोग कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है।